आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते 6-6.5 सालों के कार्यकाल को अगर उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को उठा करके देखे जाएं तो इतनी चर्चा किसी काम की नहीं हुई है जो बीते दिनों में यूसुफ अली के लुलु मॉल की होने लगी है, जिसका उद्घाटन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया और उसके बाद जो विवाद बरपा उसकी भी तस्वीरें लोगों के सामने हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चर्चा का केंद्र बन चुका है और हर कोई वहां जाकर के देखना चाहता है लुलु मॉल को, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बीते 10 दिन के अंदर जब मॉल की शुरुआत हुई। और बीते 10 दिनों के अंदर किस तरीके से लोगों का हुजूम वहां पहुंचा उसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और उसे रोकने के लिए जो एक हिंदू मुस्लिम की सियासत शुरू की और उस पर यूसुफ अली द्वारा करारा तमाचा जिस तरह से जड़ा गया है उसकी भी तस्वीरें लोगों के सामने हैं, क्योंकि लोग लगातार विरोध कर रहे थे हिंदू मुसलमान के नाम पर और लुलु मॉल पर हिंदू मुसलमान का कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और इस बीच प्रशासन ने उन लोगों को भी सबक सिखाया जो लोग लुलु मॉल का विरोध करने के लिए लखनऊ के लुलु मॉल पहुंच रहे थे, चाहे आम नागरिक हो, चाहे खास नागरिक हो, चाहे वीआईपी हो, हर कोई जो है वो लुलु मॉल पहुंच करके लुलु मॉल को पूरी तरीके से देख रहा है। और जिस तरीके से कारीगरी लुलु मॉल में की गई है उसकी हर जगह चर्चा हो रही है, किस तरीके से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और प्रदेश का सबसे नंबर 1 मॉल बन चुका है लखनऊ का लुलु मॉल, जिसकी चर्चा तेज हो रही है। कैसे रिकॉर्ड टूटे हैं इस पर भी नजर डालेंगे और कैसे लोग वहां पहुंच रहे हैं उस पर भी गौर करने की जरूरत है। पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बना लुलु मॉल चर्चा का विषय बना हुआ है। मॉल के उद्घाटन के साथ ही विवाद शुरू हो गया, लेकिन लखनऊ वासी और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से आए हुए लोग लुलु मॉल का दीदार करने पहुंच रहे हैं। मॉल के उद्घाटन के 10 दिन के अंदर ही करीब 10 लाख से अधिक लोग मॉल का दीदार कर चुके हैं, यानी हर दिन मॉल में करीब 1 लाख लोग पहुंच रहे हैं। लुलु मॉल में छुट्टियों के दिन करीब 2.5 लाख लोग मॉल का दीदार करने पहुंचे। एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और एनसीआर के कुछ हिस्सों से लोग 2 मिलियन वर्ग फुट में फैले मॉल को देखने आ रहे हैं। इस मॉल में एक बार में लगभग 65,000 लोग आ सकते हैं। लुलु मॉल कहां स्थित है, वहां न सिर्फ यात्रियों बल्कि ई रिक्शा, कैब और ऑटो चालकों को भी अच्छा कारोबार मिल रहा है। पहले शहीद पथ पर सार्वजनिक परिवहन के ज्यादा विकल्प नहीं थे, लेकिन अब बस सेवाएं, ऑटो, बाइक, टैक्सी सेवाएं शुरू हो गई हैं। लुलु मॉल के क्षेत्रीय निदेशक जय कुमार गंगाधरन ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी रही है। अब तक हमें रोजाना 1 लाख विजिटर्स मिल रहे हैं। यहाँ आने वाले लोग खुश हैं। आप उनके चेहरे पर मुस्कान देख सकते हैं, चाहे वे बच्चे हों, किशोर हों या बुजुर्ग हों। विश्व स्तरीय बुनियाद ढांचे और सुविधाओं के साथ हर कोई अपनी जरूरतों को एक छत के नीचे पूरा कर रहा है। लोग अपनों के साथ सेल्फी लेते हुए तस्वीर क्लिक कर खुश हो रहे हैं। लुलु मॉल में आना एक विश्व स्तरीय अनुभव है। लुलु मॉल के खुलने के ठीक 3 दिन बाद ही एक विवाद सामने आया था, जिसमें लोग लगातार विवाद कर रहे थे और नमाज पढ़ने को लेकर के विवाद शुरू हो गया था। और उसके बाद कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लुलु मॉल को लेकर हुए विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को चेतावनी दी थी और इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मॉल के अंदर नमाज पढ़ने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया था। विवादों के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले लखनऊ के लुलु मॉल में जनसत्ता पार्टी के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पहुंच गए।
इस दौरान वहां उपस्थिति लोगों में उनके साथ सेल्फी लेने के लिए होड़ लग गई। राजा भैया सभी के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लुलु मॉल का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद मॉल के भीतर नमाज पढ़ने की घटना पर जमकर विवाद हुआ। कई हिंदूवादी संगठनों ने इसके विरोध में मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद मॉल की ओर से कैंपस में किसी भी तरह धार्मिक गतिविधि पर रोक लगा दी गई थी। कई लोगों में केस भी दर्ज किए गए थे जो लगातार हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें लगातार लुलु मॉल से सामने आई। और लुलु मॉल ने जिस तरीके से सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, उसकी चर्चा लगातार हर जगह हो रही है कि आखिरकार इतना बड़ा विवाद हुआ और उस विवाद को किस तरीके से कंट्रोल किया मॉल के प्रबंधकों ने और पुलिस प्रशासन का उस पर उन्हें साथ मिला। वो एक करारा तमाचा था उन लोगों के गालों पर जो समाज में नफरत फैलाना चाहते थे, क्योंकि नमाज पढ़ी गई, नमाज का विरोध शुरू हुआ और नमाज के विरोध के बाद में परमहंस दास हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हूं, चाहे बजरंग दल के कार्यकर्ता हूं, वो मॉल के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। और कुछ एक तो ऐसे भी थे जो चुल्लू भर पानी लेकर के समाधि भी ले लेते हैं और चुल्लू भर पानी लेकर के ही मॉल का शुद्धिकरण करने के लिए पहुंच गए थे। पर पुलिस ने इन तमाम नफरतकारियों को आईना दिखाते हुए जेल की सलाखों के पीछे डाला। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरीके से लुलु मॉल को लेकर के कदम उठाए, वो भी प्रशंसा के काबिल है। क्योंकि मैं पहले ही अपनी रिपोर्ट में ये कह चुका था कि ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से हिंदूवादी संगठन लुलु मॉल का विरोध कर रहे हैं, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी का क्या स्टैंड रहेगा। जो भक्त उनके विरोध कर रहे हैं उनके साथ जाएंगे या लुलु मॉल के जो हेड हैं यूसुफ अली, उनके साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि एक चर्चा का केंद्र बना है लुलु मॉल। और जिस तरीके से सरकार को लुलु मॉल से फायदा होगा, उसकी भी तस्वीरें लोगों के सामने जग जाहिर हैं। और लुलु मॉल पर किस तरीके से एक्शन लेने की बात कही जा रही थी और फिर सऊदी से टीम आई और उस टीम ने पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने की कोशिश की कि असल में विवाद का कारण क्या था। तमाम लोगों ने इसकी जांच पड़ताल की और तथ्य एक एक कर लोगों के सामने आने लगे। और जब विजिटर्स लगातार हिंदू मुसलमान को दरकिनार करते हुए लुलु मॉल पहुंच रहे हैं, तो साफ संदेश है प्रदेश की जनता का भी कि वो इस हिंदू मुसलमान के फेर में फंसने वाले नहीं हैं। जो चीज लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई है, उसका वो पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मैं लुलु मॉल से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।